बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहली दफा ऐसा होने जा रहा है कि अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर अपनी ताकत के बावजूद जवाल पजीर हो रहा है। आप ये सोच सकते हैं कि हौसियों ने या यमन की साइड से 3 या 4 वॉरशिप के ऊपर हमला होता है। 4 शिप इसराइल के, बरतानिया के और अमेरिका के मिसाइलों से, ड्रोन से बुरी तरह उड़ा दिए जाते हैं और किसी को अभी तक ये नहीं पता कि वो शिप डूब चुके हैं, उनमें कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग उसमें मारे गए हैं, क्या मामला है, क्या अपडेट है। आफरीन है अमेरिका ने दुनिया को नहीं थी। आपने जिंदगी में सोचा हो कि अमेरिका के ऊपर, उसके शिप के ऊपर कोई हमला कर जाए या इसराइल के शिपों के ऊपर हमला कर जाए और वो उसको जवाब ना दे पाए। ये असल में वो चीज है जो इस वक्त पूरे वर्ल्ड में कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा। वजह क्या है, क्यों अमेरिका लेटा हुआ है और क्यों ये सारे लेट गए हैं, कौन सी खतरनाक सूरत हाल है। हुआ ये है कि अमेरिका ने अब ऐलान किया है कि वो तमाम इत्तेहादियों को मिलाकर एक बहुत बड़ी फोर्स यानी तमाम फौजों को बुला रहे हैं और रेड सी के अंदर नेवल फोर्सेस तैनात होने जा रही हैं। उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि यानी कोई 10-15 ममालिक हो जाएं, 20 ममालिक हो जाएं, 5 हो जाएं, जितने भी हों, इन तमाम ममालिक की नेवल फोर्सेस आए और आकर सिक्योरिटी दें। यमन हम पर हमला कर रहा है, खतरा ये है कि ईरान हम पर हमला कर सकता है और वो आकर हमारे शिप्स की, वॉरशिप्स की, कार्गो शिप की और दूसरे शिप्स की हिफाजत करे। और ये अमेरिका जवाब देने जा रहा है। दुनिया पूछ रही है कि तुम्हारे, यानी आप ये सोच सकते हैं कि अमेरिका के शिप के ऊपर चाइना अगर मिसाइल को दाग देता तो लड़ाई की क्या नौयत होती। यानी आज तक तो यही एक भरम था ना कि अमेरिका के ऊपर किसी ने आंख भी दिखाई तो अमेरिका उसकी आंख फोड़ दे या उसको घर में घुसकर मारे। यहां अमेरिका, इजराइल, बरतानिया के शिप्स के ऊपर मिसाइल मारे जाते हैं, वो तबाह हो जाते हैं। और इजरायली मीडिया ने कहा था कि वो तो डूब रहे हैं। उसके बाद खबरें आना बंद हो गई। कहाँ गई वो खबरें, किसी को आज तक नहीं पता। अब अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो इत्तेहादी फौजें बुला रहे हैं। उसमें क्या वो करने जा रहे हैं? असल में वो पैगाम ये देने जा रहे हैं कि हमने अकेले अब ये जंग नहीं लड़नी, हम ये लेकर आ रहे हैं दूसरे ममालिक को और हम सब मिलकर ये जंग लड़ेंगे। यानी अब असल में वो चीज सामने आ रही जो अमेरिका जिससे बचना चाह रहा था। जैसे इजराइल को उसने कहा था कि देखो मैं ये जंग नहीं लड़ना चाहता, हम इस एक वक्त में कई महाज नहीं खोल सकते। आपको ये बात समझना होगी। यूक्रेन का महाज, ये महाज, साउथ चाइना सी का महाज, और ये सारे एक टाइम के ऊपर हम नहीं कर सकते। आप ये सोचिए अमेरिका के शिप्स को तबाह कर दिया गया और अमेरिका ने कुछ नहीं कहा। ये सारे क्यों? उसकी वजह समझिए जरा। इस जो खित्ता है रेड सी की साइड से और आगे तक चलकर आप स्विस कैनाल की तरफ देखें, 1 करोड़ बैरल ऑयल जाता है। 1 करोड़ बैरल। यहां अगर जंग छिड़ गई तो 1 करोड़ बैरल का मतलब है कि अगर 2, 3, 4, 5 लाख बैरल कम उसकी प्रोडक्शन कट हो जाए तो $5 से $10 बैरल की कीमत ऊपर चली जाती है। अगर लड़ाई यहां पर शुरू हो जाती है और 1 करोड़ बैरल तेल नहीं जाता तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? इजराइल का, यूरोप का, अमेरिका से लेकर उसके तमाम इत्तेहादियों का। जो तेल की कीमतें हैं वो शायद हो सकता है $300-400 बैरल या $500 बैरल पर भी जा सकती हैं। जब आपका सारा तेल ही जो इतनी बड़ी तादाद के अंदर है वो यहाँ से जाना बंद हो जाएगा और हमले होंगे और तमाम सूरत हाल होगी, फिर क्या होगा? असल बात समझिए क्या है। अमेरिका जवाब शायद देना चाहता था लेकिन उसको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला मिडिल ईस्ट से। देखिए कोई भी इस जंग को नहीं लड़ना चाहता। उसकी वजह ये, ना वो ईरान है, ना अमेरिका है, ना हमास है, सिवाय इजराइल के। हमास तो अपने दिफा में लड़ रही है ना, लेकिन जाहिर सी बात है जंग तो वो भी नहीं चाहते, ना फलस्तीनी चाहते हैं। इसराइल पागल हुआ पड़ा और इसराइल के अंदर भी सिर्फ एक ही तबका जंग चाहता है, नेतन्याहू वाला, बाकी तो कोई चाहता ही नहीं है। अब यहाँ पर मामला ये है कि सारी नेवल फोर्सेज आ रही हैं और वो आकर कह रही हैं कि यानी कई ममालिक मिलकर सिक्योरिटी देंगे और अमेरिका ये चाह रहा है कि अगर शिप्स पर हमला होता है तो फिर वो जो हमला है वो सारे ममालिक पर हमला कंसीडर किया जाए और सारे ममालिक फिर चढ़ दौड़े जाकर यमन पर हमला करें। यानी लेट से अगर 15-20 ममालिक या 5 ममालिक, 10 ममालिक, 25 ममालिक
अगर कोई एक अलायंस बना लेते हैं, अभी तो शायद हो सकता है उनको कोई अलायंस ही ना मिले, अगर मिल जाए तो अब देखना होगा कौन से ममालिक आते हैं। उसकी वजह यह है कि कोई अमेरिका की कश्ती डूब रही है, कोई इसके साथ जाना नहीं चाहता। ये वो अमेरिका है कि अगर दुनिया के अंदर कोई शख्स सिर्फ धमकी लगा देता था अमेरिका को, हमला नहीं सिर्फ धमकी, तो अमेरिका उस मुल्क के अंदर तितर बितर कर देता था निजाम। ये वो अमेरिका था। आज उसके शिप्स उड़ा दिए, इजराइल के शिप्स तबाह कर दिए, और मजे की बात है पता भी नहीं है उन शिप्स के साथ हुआ क्या है, वो गिर गए हैं। देखे ये सारे शिप्स के ऊपर कैमरे तो लगे हुए हैं ना, सब कुछ लगा हुआ, तो अमेरिका फुटेज जारी कर देना कि भाई वो कह रहे थे हम तो पानियों में थे। आप देखिए उन्होंने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, क्योंकि अमेरिका जिस जगह से हमला करना चाहता था वहां पर अमेरिका को इजाजत ही नहीं मिल रही। मिडिल ईस्ट में कोई चाह नहीं रहा इस फजूल जंग के अंदर कूदे और वो बर्बादी हो पूरे वर्ल्ड की। ये अमेरिका की ताकत सबसे ज्यादा खतरनाक हुई है। अब वो जो सारी फोर्सेस हैं, अब देखना ये होगा कौन सी फोर्सेस आ रही है। अभी वो कर रहा है बातचीत, उसका प्लान है कि मैं लेकर आऊं। अब बातचीत में कितनी कामयाबी मिलती है, कौन आता है, ये तो देखना पड़ेगा। देखिए अगर जिन्होंने अमेरिका को हिट किया है सोचे हैं कि बाकी ममालिक चाहेंगे कि अगर अमेरिका जवाब नहीं दे रहा तो बाकी ममालिक कैसे आगे बढ़कर जवाब दे सकते हैं। यह अक्लमंदी है कि आप उस जंग को छेड़े ही ना जिस जंग को आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, यानी आप वो जंग ही ना छेड़े जो आपकी है ही नहीं, पराई जंग है। और इस जंग के अंदर ये बिल्कुल जबरदस्त चीज है। और इसमें आपको देखिए अगर अमेरिका ने हमला नहीं किया तो इसमें मिडिल ईस्ट के अंदर रहने वाले जो लोग हैं या ममालिक है उनका एक किरदार अच्छा नजर आएगा आपको। चाहे आप जो मर्जी कह ले कि अभी तक कोई पक्का स्टैंड नहीं, लेकिन अमेरिका को ग्रीन सिग्नल नहीं मिला हमले के लिए, ये बात समझिएगा। जाहिर सी बात है कोई क्यों चाहेगा कि उसके मुल्क के अंदर ये जंग आ जाए, और वो तो नहीं चाहेंगे कि अमेरिका और इसराइल की जंग हो और वो अपने, बिल्कुल ठीक है ये सारे यही चाहेंगे। अब यहाँ पर अमेरिका को अगर ना हो जाती है, अगर मिसाल के तौर पर कोई तहद्दी नहीं मिलता कि भाई ठीक है अपनी जंग खुद लड़ो जाकर, तो बस फिर आप समझ लें कि अगर अमेरिका के ऊपर 50 भी उसके शिप तबाह हो जाते हैं तो देन वो कुछ नहीं कर सकते। वो फिर इसराइल को कहेगा कि भाई बस करो, वो ऑलरेडी कह रहे। अब आप ये सोचें कि अगर ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज की ये सैटेलाइट इमेजेस किसने जारी की हैं कि हमास ने रॉकेट मारे और इसराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर जाकर लगे हैं, और उनके वहां पर मिसाइल जो स्टॉक में थे, वॉरहेड, न्यूक्लियर वॉरहेड, उनके जो जिस जगह पर स्टोरेज थी वहां पर जाकर लगे और वहां पर आग लगी है। ये अमेरिका क्यों जारी कर है? क्योंकि वो इसराइल को दबाव में लाना चाहता है, वो दुनिया को बता रहा है कि इसराइल की तरह कमजोर है। अब आप एक बात बताएं कि अगर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर हर जगह पर खबरें ब्रेक हो रही हैं कि इसराइल की फौज को पता था और जी वो तो हमला रोक ही नहीं पाए, और फिर जी हमास के जो लोग हैं वो इसराइल की फौज के अंदर है, वो मुखबर के तौर पर काम कर रहे हैं, वो उनकी मदद कर रहे हैं, ये खबरें कैसे बाहर आ रही हैं? इसराइल की मर्जी के बगैर ये खबरें आ सकती हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इस दफा जो खबरें आ रही हैं वो एक तबका तो अंदर से खबरें रिलीज करवा रहा है ना कि मीडिया के अंदर आए, तो अमेरिका भी कर रहा है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की जरूरत है कि वो ये खबर ब्रेक कर सके 40 सफात की रिपोर्ट के, देखो ये इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी को रिपोर्ट गई थी कि हमला होने वाला, आप रोकें। आप एक बात बताइए कि अगर उनको ये बात पता थी, यानी कि 40 सफ़ों की जो रिपोर्ट है वो इंटेलिजेंस इदारों को गई है, तो वहां से किसी ने अमेरिका को न्यूयॉर्क टाइम्स को दी है तो वहां तक खबर गई है ना, तो वो रिपोर्ट ही अगर अंदर दब जाती है इसका मतलब अंदर से खबरें लीक हो रही हैं। तो ये सारी सूरत हाल में अमेरिका नहीं लड़ सकता। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यमन के पास इस वक्त बहुत ज्यादा हथियार, इसको आप इस सिनेरियो को समझे। इब्राहिम रईसी जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं वो रूस के दौरे पर है, वहां पर तमाम की तमाम चीजें क्या डिस्कस हो रही हैं पुतिन के साथ कि अब हमने खित्ते के अंदर क्या करना है। अमेरिका को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम और परेशानी क्या है, उसको ये लग रहा है कि असल में ये जो लोग हैं इनकी बैक पर रूस और चाइना खड़ा, वो इनकी पूरी तरह मदद करे, वरना यमन के पास इतनी बड़ी तादाद के अंदर असला कैसे आ सकता है, और वो इतने धड़ल्ले से। देखिए आपने 3 ममालिक के साथ जंग छेड़ी है, यूके का वॉरशिप तबाह किया, अमेरिका का मिसाइल और ड्रोन मारा, और इसराइल के 2, और उससे पहले 2 इन्होंने अगवा किए, और फिर उसके बाद अभी तक क्या रिएक्शन क्या है इसराइल का, रिएक्शन क्या है अमेरिका का, रिएक्शन क्या है बरतानिया का, और किसी की जरूरत नहीं है यमन को कुछ कह सके। आप सोचो उन्होंने अपनी धाक कैसे बिठाई हुई है, उन्होंने यहां से कॉलर से पकड़ा हुआ है, इनको गले से पकड़ा हुआ है, हाँ तुम करो, अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा। यही वो बात है कि भारत इस वक्त क्यों अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया, ये रूस के मामले के ऊपर, और ये जो खास तौर पर अभी पन्नू के मामले के ऊपर,
वो अमेरिका के अंदर जाकर कार्रवाई करने लगा। मोदी को ये बात समझ आ गई अमेरिका की ताकत का सवाल है, उसको पता अमेरिका का वो लेवल ही नहीं रहा। उसने, आप सोचे अमेरिका ने और यूरोप ने कितना उस पर प्रेशर डाला कि तुमने रूस से तेल नहीं लेना। उसने कहा मैं लूंगा, जो करना है तुम कर लो। अमेरिका क्या उखाड़ पाए? अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने कहा कि हम तुम्हें तोड़ा बोरा बना देंगे, हम तुम्हें सफासी से मिटा देंगे। वो कहता आ जाओ कर लो। अगर उन्होंने 22 साल लड़ाई की, अमेरिका वो लेवल नहीं रहा। जो ममालिक अमेरिका की गुलामी आज तक करे हैं वो बहुत ही बुज़दिल है, उनको पता ही नहीं है अमेरिका के साथ। देखिए पता सबको चल गया, आपकी हिम्मत चाहिए कि आप ये देखिए अब यमन ने ये काम किया है और उसके बाद अमेरिका ये चाह रहा है कि जब अब दोबारा ये काम हो जाए तो सारे हमला करें। लेकिन पहली तो बात ये है कि इत्तेहादी आपको मिले तो फिर है ना। यमन ने अभी तक जो लड़ाई की है, देखिए जिन ममालिक के साथ वो इत्तेहाद करेगा, जाहिर सी बात है फिर उन ममालिक की भी यमन से लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो कोई क्यों चाहेगा कि अमेरिका की जंग और इजराइल की जंग में वो अपना बेड़ा गर्क करें? इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन उन्होंने ये निकाला होगा कि अभी तक अमेरिका ने इसको कहा होगा कि ठीक है करें। आप सोचें इसको करते करते फाइनलाइज करते पता नहीं कितने दिन या हफ्ते लग जाए। उस दौरान अमेरिका ये चाह रहा है कि रेड सी के ऊपर हमारा कब्जा हो जाए, हम यहाँ से चीज़ें लेकर जाएं और हम यमन का नाटका बंद कर दें। देखिए आप यमन के ऊपर जब चढ़ाई करेंगे तो ईरान बैक पर खड़ा हुआ है, वो तो पूरी तरह से लड़ाई को अगले लेवल पर ले जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 सूरत हाल है कि ईरान की बैक के ऊपर अब इब्राहिम रईसी अगर पुतिन से मुलाकात कर रहा है तो वो क्या बात है, वहां पर जाहिर सी बात है पुतिन उसको कह रहा है पॉलिसी डिस्कस करें कि हमने अमेरिका को कैसे दबोचना है। वो सारे इवेंट्स जो हो रहे हैं उन पर उनकी नजर है। एक एक चीज पुतिन की टेबल पर पड़ी हुई है, उसको पता चल रही है आज ये हुआ, ईरान से वो डिस्कस कर रहे हैं, हमास के साथ उनके राब्ते हैं, बातचीत कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, अगले मरहले पर क्या मामला होगा, एक एक चीज टेबल पर पड़ी हुई है और एक एक चीज डिस्कस हो रही है। और ये जो चीजें डिस्कस हो रही हैं ये असल में इंडिकेट कर रही हैं कि हालात बिल्कुल अमेरिका के खिलाफ जा रहे हैं। अब आप ये सोचें, अभी तो सिर्फ 2 अगर आप ग्रुप देखेंगे बड़े पैमाने पर, तीसरा भी अगर आप कर रहे, या तो हमास लड़ाई कर रहे हैं उधर, या यमन इधर कर रहे हैं, और हिजबुल्ला हल्का हल्का यानी कि फुलझड़ियां भी चला रहे हैं, मिसाइल मार दिए, फलाना कर दिए, उधर से उन्होंने कर लिया, वो भी साथ साथ इंगेज किया हुआ है। यानी हम उसको बहुत बड़ा हमला नहीं कहते, लेकिन अमेरिका को ये लग रहा है कि ये सबने मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि पहले एक ग्रुप लड़ेगा और उसको बैक पर सपोर्ट मिलती जाएगी। उसने इजराइल को अभी तक दबोचा हुआ है, फिर अमेरिका को हम इंगेज करेंगे और अमेरिका के ऊपर ड्रावा है। अब आप सोचिए जरा, इजराइल बार बार क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका हमारी वो मदद नहीं कर रहा जो उसको मदद करनी चाहिए, अमेरिका ऐसे तो वैसे। यानी आप अंदाजा कर ले अमेरिका के पास करने के लिए कुछ नहीं। अमेरिका उसको कह रहा है कि नहीं तुम ये जंग हार जाओगे। लॉयड ऑस्टिन पेंटागन का चीफ, उसको जरूरत क्या थी ये बात कहने की इजराइल जंग हार जाएगा, और ये जंग वो हारा, वो इस तरह जंग नहीं जी सकता। क्यों? अमेरिका चाह नहीं रहा इस जंग के अंदर जाए, वो किसी तरह कूदना नहीं चाहता, लेकिन साथ साथ वो इजराइल का प्रेशर भी है, फिर बंकर बम भी जा रहे हैं, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम सारी सूरत हाल को देखें तो क्लियरली ये बात नजर आ रही है कि अगर यहां पर देखें, ये बात इजराइल की एस्टैब्लिशमेंट को पता है, ये अमेरिका को पता है, ईरान को पता। आप जानते हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान बैकडोर चैनल से मुज़ाकरात भी जारी हैं, चाहे वो ओमान के जरिए किसी और के जरिए। दोनों ममालिक कह रहे हैं भाई हम जंग नहीं चाहते। जाहिर सी बात है जंग फैलेगी तो तीसरी जंग अजीम से बड़ी नहीं है। फिर उसके बाद ये सारे चाह रहे हैं, अमेरिका ये चाह रहे हैं यहाँ पर रुको, इसराइल का तबका एस्टैब्लिशमेंट का चाह रहा है ये रुके, नेतन्याहू बाज नहीं आ रहा, और एक के बाद एक शिकस्त। अगर आपके डेली बेसिस पर 30-35 टैंक तबाह हो रहे हैं, आप खाक जंग जीतनी है, तो ये सारे का सारा जो सिनेरियो बन रहा है उसमें अमेरिका को वो कह रहे हैं कि तुम हमला करो यमन के ऊपर। वो कहता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं इत्तेहादियों से बात करूंगा, इत्तेहादी फोर्सेस आएंगी, हम बैठेंगे, मामला तय करेंगे, सब कुछ होगा, सबको लेकर आएंगे, सब मिलकर हमला करेंगे। और ये काम अभी तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए यमन ने 10 कदम आगे बढ़कर ये काम किया है। यमन ने अगर काम आगे बढ़कर किया है तो यमन ने असल में ये बात बताई है कि हम हर तरह की लड़ाई के लिए तैयार, और हमने किसी को नहीं छोड़ना। हमारे साथ जो भी मामला होगा, उधर हमास तारीफों के पुल बांध रहा है यमन के, ओ जी आपने बहुत अच्छा किया, आप हमारे साथ हैं। आप ये सोचें, उन्होंने पहले वाटर टेस्ट किया कि अच्छा हम अगर इजराइल का कोई तैयारा या कोई शिप अगवा करते हैं क्या रिएक्शन आता है। उन्होंने पहले किया, कोई रिएक्शन नहीं, दूसरा किया कोई नहीं, तीसरा किया कोई नहीं, चौथा किया तो वो कहते हैं जी नाकाम बना दिया। उसके बाद इसराइल के 2 शिप उड़ा दिए, अमेरिका का उड़ा दिया, यूके का उड़ा दिया, और बदले में उनके ऊपर क्या हुआ है, 0/0। यानी आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि असल ताकत कहाँ पर जा रही है और किसका मामला है।
अब अमेरिका यहाँ पर सारी फोर्सेस से मिलकर हमला करेगा या अमेरिका के साथ ये मामला होगा, ये कहानी तो अगले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगी। फिलहाल अमेरिका पोजीशन में नहीं है कि वो जंग करे। इजराइल अगर उसको धकेला तो अमेरिका की खैर नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।